नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टी20 विश्व कप 2022 में कई तरीके के विवाद देखने को मिले। अंपायर के कई फैसलों पर विवाद खड़े हुए। कई अलग अलग तरीके के फैसलों पर भारत और पाकिस्तान के बीच नो बॉल पर विवाद हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच जो निर्णायक मुकाबला जिसके फैसले के आधार पर टीमें सेमीफाइनल तक का टिकट जिनको मिलता, उस मुकाबले में एक बहुत बड़ा विवादित फैसला इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है और वो फैसला था शाकिब अल हसन का LBW आउट। दरअसल पूरा मामला क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा कि आखिर शाकिब अल हसन आउट थे या नॉट आउट। ये तमाम चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात, शाकिब अल हसन ने जिस पाकिस्तान के फेवर करने की कोशिश की, भारत को लगातार वो आलोचनाएं कर रहे थे, उसी पाकिस्तान के खिलाफ शाकिब अल हसन को ये आईना देखने को मिला है और पाकिस्तान के खिलाफ उनको ये फैसले का सामना करना पड़ा है। बहरहाल अब आते हैं मुद्दे पर कि खबर यह है कि शाकिब अल हसन जो शादाब की गेंद पर LBW आउट हुई और अंपायर ने जो ऑन फील्ड अंपायर थे उन्होंने शाकिब अल हसन को LBW आउट दे दिया। बिना कोई देरी किए शाकिब अल हसन ने रिव्यू ले लिया। जाहिर तौर पर शाकिब अल हसन को ऐसा लग रहा होगा कि शायद गेंद उनके बल्ले से लगी है। लेकिन जब थर्ड अंपायर के पास गेंद गई, जब थर्ड अंपायर के पास ये डिसीजन गया, तो थर्ड अंपायर भी इस बात का पता नहीं लगा सका कि गेंद पहले बल्ले से लगी है या फिर बल्ला पहले जमीन पर छुआ है, क्योंकि जब रिव्यू देखा जा रहा था तब गेंद और बल्ला दोनों एक साथ थे और बल्ला जमीन पर भी टच हो रहा था। तो ऐसे में जो थर्ड अंपायर हैं वो बड़े कंफ्यूज हुए और इस बात का फैसला थर्ड अंपायर नहीं कर पाए कि जिस वक्त बल्ला जमीन से टच हो रहा था क्या गेंद से भी टच हुआ। ये बहुत बड़ा एक सवाल था। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को हमेशा दिया जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट शाकिब अल हसन को दिया जा सकता था, शाकिब अल हसन को नॉट आउट दिया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त बल्ले के पास गेंद थी और बल्ला पिच से मतलब टच हो रहा था, ग्राउंड से टच हो रहा था। यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था शाकिब अल हसन को, लेकिन शाकिब अल हसन को ऑन फील्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया और थर्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया और थर्ड अंपायर इस बात का साफ नहीं कर पाए कि गेंद और बल्ले का संपर्क कब एक साथ हुआ। क्या जमीन पर बल्ला टकराने से पहले गेंद बल्ले से टकराई? तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। हालांकि शाकिब अल हसन को लगता था कि शायद वो नॉट आउट है। उन्होंने अंपायर के इस फैसले का विरोध भी किया, अंपायर से बातचीत भी हुई, लेकिन तमाम बातचीत के बाद अंपायर ने शाकिब अल हसन को समझा बुझाकर मैदान से बाहर भेज दिया। लेकिन इसका ये जो फैसला है, अंपायर का फैसला इस वक्त चर्चा का विषय, लगातार इस पर बातें चल रही हैं कि शाकिब अल हसन आउट थे या नॉट आउट, क्योंकि जिस वक्त शाकिब अल हसन को आउट दिया गया तो उस वक्त बल्ला ग्राउंड से भी टच हो रहा था और गेंद भी बल्ले के पास थी। तो अंपायर इस बात को साफ नहीं कर पाए। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था, बल्लेबाज को हमेशा क्रिकेट में दिया जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा बल्लेबाज को हमेशा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर शाकिब अल हसन को इसका फायदा नहीं दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार क्रिकेट फैंस अंपायर पर आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का फेवर करने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा की जा रही है। तो आपका इस पूरे खबर पर क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि शाकिब अल हसन नॉट आउट थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।